कि रुस्तम और सोहराब ने अपना तमग़म खूब दिखाया था। रुस्तम और सोहराब ने अपना तमग़म खूब दिखाया था। बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, बाकी सिर्फ कहानी है। अल्लाह बाकी सारी दुनिया फानी है। अल्लाह बाकी सारी दुनिया फानी है। अरे बोलो भाई, कोई बचेगा? कुरान मजीद के सूरह रहमान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि सबको फना होना है, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। कोई रहेगा थोड़े दिन के लिए, चाहे जितना कोई फूले, रहना किसी को है नहीं। और जिंदगी 1000 साल की हो नहीं पाएगी, ज्यादा से ज्यादा 60 साल, 70, 72, 80 साल पर काम खत्म है। और 80 से ऊपर होने लगे तो घर वाले दुआ करवाते हैं कि मौलाना जरा सा दुआ कर दीजिए, काहे ठीक हो जाए। उम्र बहुत हो गई। मुझसे एक आदमी ने कहा मौलाना दुआ कर दीजिए, तो मैंने कहा भाई अल्लाह शिफा था। मैंने कहा भैया हमारी दुआ होने लगते, जो कहो वो कह दे, कर दीजिए इसे। तो मैं कहने लगा अल्लाह शिफा था फरमाया, उम्र बिल्कुल कहा बरकत वाली बात वापस लीजिए। पूछा क्यों? कहा मौलाना उनकी उम्र 80 साल की हो गई है, 3-4 महीने से बीमार पड़े हैं, लकवा मारे हुए हैं। आप दुआ करो अल्लाह उनको ठीक न करे, बल्कि उम्र ज्यादा हो गई तो घर वाले आजिज, और उम्र बढ़ गई तो कौम आजिज। अरे बोलो जिंदगी का क्या भरोसा? अरे कुछ है भैया इसमें तो? अल्लाह सही समझ अता फरमाए। जिंदगी तो वहां की है। तो अर्ज कर रहा कि बहुत दिनों तक की मेहमानी यहाँ है नहीं, वो दीवाने हैं। ज्यादा से ज्यादा 4 दिन की मेहमानी है। वो दीवाने हैं, दुनिया को समझते हैं जो घर अपना। दीवाने यानी पागल है, पागल मजनू दीवाने दुनिया को समझते हैं जो घर अपना। एक वाकया वाली साहब बयान किया करते थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। एक मर्तबे एक आदमी सफर कर रहा था, तो कश्ती पर बैठा हुआ कश्ती चलाने वाले मल्लाह से उस बैठने वाले ने पूछा कि आपके दादा क्या करते थे, आपके बाप क्या करते थे? कहा वो कश्ती चलाते थे, दरिया में लोगों को पार करते थे, पैसा मिलता था। कहा है? कहा नहीं, उनका इंतकाल हो गया। कहा कैसे? कहा डूब गए थे इसी में, कश्ती डूबी और वो इंतकाल कर गए। अच्छा, कहा आपके दादा क्या करते थे? कहा वो भी दरिया में कश्ती चलाते थे, हमारा काम ही वही है। कहा है? कहा वो तो पहले जा चुके। कहा उनके साथ क्या हुआ? कहा एक दिन कश्ती डगमगाई, भंवर में फंसे हुए कि दरिया के हवाले हो गए, डूब गए, गर्काब हो गए। तो कहा बहुत बड़े बेवकूफ आदमी हो, जिस दरिया में कश्ती चलाते चलाते बाप डूबे, इंतकाल हुआ, दादा भी डूब करके मर गए, तुम भी वही काम कर रहे हो, कश्ती चलाते हो। कहा माफ कीजिएगा जरा सा, आपके आपको क्या करते? कहा वो घर में थे, कारोबार खेती बाड़ी करते थे। कहा है? कहा हाँ, इंतकाल हो गया। कहा दादा? कहा वो भी यही काम करते थे। कहा है? कहा वो तो और पहले जा चुके। तो कहा हमसे ज्यादा बेवकूफ तुम खुद हो। जिस घर में बाप का इंतकाल हो जाए, दादा का इंतकाल आ जाओ, उसी घर में बैठे पड़े हो। मौत तो आएगी कोई कहीं भी। कि अपने बेनूर चरागों को जिया दी जाए, अपने बेनूर चरागों को जिया दी जाए, न कि हम साया की कंदील बुझा दी जाए। चौखटे मौत के हर दम है खुले, गौर से सुन ले, जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए। कब किसका टाइम आ जाए कुछ आता पता? लोग कहते वो तो कहे गए थे खाना तैयार कीजिए, लगाइए, हम आ रहे हैं, खाना लगे हुआ वो आ ही नहीं पाए। लुकमा आदमी उठा लेता है हाथ से, फिर लुकमा मुंह तक नहीं पहुंच पाता, अचानक गिरा, टेक हो गया। क्या हुआ?
पता चला कि वक्त पूरा हो गया, जाना पड़ेगा, कोई कितना हो। तो अर्ज कर रहा था ये दुनिया किसी की नहीं है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह ने इरशाद फरमाया सारे इंसान खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में है, नफा में कौन है? नफा में है ईमान वाले। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए वो नफा के अंदर, ईमान के बाद अमले साले अच्छे अमाल किए, हक पर कायम रहे, और हक पर कायम रहने की वजह से जो मुसीबतें आई, दिक्कतें आई, उस पर जमे रहे, ऐसे लोगों का अंजाम वो नफा के अंदर है। खुदावंद कुद्दूस सही जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अरे भाई दुनिया तो जाएगी, दुनिया से तो जाना ही पड़ेगा। कितनों को कोई मरना चाहता, भैया कहते हैं बहुत जल्दी पीजीआई कॉलेज लखनऊ ले चलो, बच जाए किसी तरह। नहीं, मौत का वक्त आए तो जाना ही पड़ेगा। अरे इससे कोई बच सकता है, चाहे पूरी प्रॉपर्टी बेच के लगा दे, बच नहीं पाएगा, वरना तो हुकूमत करने वाले अब तक मौजूद रहते सब। और फिरौन तो बिल्कुल नहीं मरना चाहता था, वो तो बिल्कुल भैया कई सौ साल की उम्र मिली, वो तो बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन जानना पड़ता है। तो जब मरना है, दुनिया छोड़ना है, अल्लाह के पास जाना है, तो ऐसे अमाल करके जाए कि हमारा अल्लाह हमसे राजी रहे। दुनिया की जिंदगी तो तंग है, दुनिया की जगह बहुत तंग है, बहुत तंग है, और वहां की जिंदगी हमेशा हमेशा की। यहाँ कोई गरीब हो, फटीचर हो, भिखारी हो, काला हो, छोटे कद का हो, लंगड़ा अपाहिज हो, लेकिन जन्नत में जाने के बाद क्या शक्ल होगी, कैसा जन्नती होगा। अल्लाह सही यकीन की तौफीक अता फरमाए और वहां की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। जन्नती जब जन्नत में जाएगा, आमाल वही, और बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, आमाल में कितनी चीजें हैं। हमारे ऊपर किसी का हक ना, हम सबका हक अदा करें, बहुत मुश्किल बात नहीं। हम किसी का हक ना मारे, हमारे ऊपर किसी का हक ना हो, बात खत्म हो गई। जमीन है, हमारा किसी पर नाजायज कब्जा, अपने पर कब्जा हो, चाहे उसके लिए लड़ना पड़ जाए, वो जायज है, अच्छी बात है। किसी और की एक बालिश भी हमारे में आने न पाए। काश्तकार लोग दांव लगाते हैं कि थोड़ा थोड़ा खड़ी मेड़ छाट के काट के थोड़े बहुत पड़ जाए, उससे बड़ा नुकसान है। हमारे आका ने फरमाया जो आदमी जुल्मन किसी की एक बालिश दबा लेगा, सातों जमीन का तबक उसकी गर्दन पर लाद दिया जाएगा, जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। नुकसान इतना बड़ा है, तो हम अपने में रहें और अपना बचाने में चाहे झगड़े की नौबत आए तब भी उस पर सवाब है। अपनी जी झगड़ा रख करके बचा लें तब भी उस पर सवाब है। और कोई झगड़े की चीज हो आपस में भाइयों में, उस चीज को झगड़ा बचाने के लिए छोड़ दें। आका फरमाते हैं जन्नत के बीचों बीच में उसको एक महल अता किया जाएगा, जो मोती का महल होगा, उसमें 70,000 दरवाजे होंगे। झगड़ा बचाने के लिए थोड़ी चीज है, उसको छोड़ दे, चलो भाई ले जाए, पड़ोस का ले जाए। झगड़ा बचाने के लिए कोई छोड़ दे तो जन्नत के बीचों बीच में मोती का महल दिया जाएगा, जिसमें 70,000 दरवाजे होंगे। और दरवाजे की बात है, एक दरवाजे की कीमत पूरी दुनिया मिलकर पहुंच नहीं सकती।